हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं, इनकी थॉट्स जानते हैं, आपको लेकर क्या कहती हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कॉइंस, जजमेंट, किंग ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको बताया था कि आपके पर्सन आपको लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा है, सीरियस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ड्यू टू द पास्ट इवेंट्स एंड पास्ट एनर्जी, आपके पर्सन अभी एक किसी सिचुएशन पर फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते एंड जिसकी वजह से ये अपने एक्शन को थोड़ा सा लिमिट कर रहे हैं। आपकी तरफ ये फुल्ली आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है जो भी आपके तरफ बता रहे हैं या फिर जो भी कन्वर्सेशंस रख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक कंसील्ड मैनर में है। वजह ऐसी हो सकती है कि अभी अभी आप दोनों का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ पहुंच रहा है। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी बात को लेकर एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस बनी हुई थी, अगर इनकी और आपकी कन्वर्सेशंस भी नहीं हो रही थी, आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे थे, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे, म्यूचुअल ग्राउंड्स नहीं थे, तो अभी अभी आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो रिपेयर होने लगा है एंड लाइक अराउंड दिस सिचुएशन या फिर इस प्रोसेस के चलते आपके पर्सन यहाँ पर किसी तरह का कोई गलत स्टेप नहीं उठाना चाहते। रादर ये वन स्टेप एट अ टाइम लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आपके पर्सन आपको लेकर क्यूरियस बहुत ज़्यादा है। या तो ये आपके नेक्स्ट एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी तरफ से नेक्स्ट कन्वर्सेशंस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या कम्युनिकेशन आप लेकर आते हो, क्या इनसे कहते हो। दे आर वेटिंग फॉर योर एक्शन रादर दैन लाइक दे शुड टेक एनी एक्शन और व्हाटएवर यू कॉल इट एज। अभी ये रुकना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इनकी एनर्जीज को देखकर लगता है कि यहाँ पर इन्होंने एक कमिटमेंट ज़रूर रखा हुआ है। ये कमिटमेंट प्यार को लेकर भी हो सकता है या फिर एक ऐसा जिंदगी भर का वादा कि ये इस कनेक्शन पर ज़रूर एफर्ट रखना चाहेंगे जब भी इनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स सबकी अलग अलग होंगी यहाँ पर। किसी की फैमिली को लेकर प्रॉब्लम है, किसी की करियर फ्रंट को लेकर प्रॉब्लम है, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज हैं और किसी की थर्ड पार्टी इश्यूज हैं। तो जिस तरह से भी आपके साथ जैसा भी ये जो शिफ्ट है रेजोनेट करता हो, उसी वेज में आप रैप कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपके पर्सन अभी आगे बढ़ना नहीं चाहते, डिस्टेंस ये देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, दे आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू एंड ये आपकी तरफ एक तरह का एक्शन रखने से भी खुद को रोक रहे होंगे। ऐसा कह सकते हैं ना कि अब जब एक मौका मिल गया है, यू नो, कि यहाँ पर इनके और आपके बीच में जब हालात सुधरने लगे हैं, तो एक मौका मिल गया है कि ये आपसे बढ़कर कुछ कम्युनिकेट कर भी सकते हैं। वो आपने गेट ओपन रखा है, लेकिन ये उस गेट में एंटर भी नहीं हो रहे हैं। मन तो इनका बहुत ललचा रहा है कि ये आपसे आकर बात करें, आपको दोबारा से छेड़ कर देखें कि आप क्या कहते हो। अ, किसी एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रही होगी और ये जानना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर से टॉपिक पर आपका क्या कहना है। अगर टॉपिक नहीं है तो कोई हो सकता है फ्यूचर का प्लान है। जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन और आप किसी फ्यूचर की प्लानिंग्स में एक दूसरे के साथ बने हुए होंगे एंड दैट इज़ वाई आप दोनों ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस में बने हुए हो। दोनों ही खुलकर यहाँ पर अपने अपने मन की बात नहीं रख रहे हो। अपना वो जो भरम है या एक जो प्रेस्टीज है, एक कह सकते हैं ना, एक ऐसी पोजीशन, फाइन, जहाँ पर आप अपने आप को एक वो रिस्पेक्ट देते हो, यू नो, एक सेल्फ डिग्निटी कह लो या फिर एक ऐसा मकाम जहाँ से आप खुद को गिरा नहीं सकते, यू नो। और वो मकाम हर एक इंसान की लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई इंसान जहाँ पर अपने आप के लिए आपकी लाइफ में जगह ना हो, वो इंसान हमेशा ठोकरें खाता है। तो आप वो एक जो डिस्टेंस है या फिर एक जो बाउंड्री है जिसे हम हेल्दी बाउंड्री कहेंगे, वो ज़रूर मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर
सेल्फ रिस्पेक्ट आप खुद की नहीं करोगे तो अगला आपकी लाइफ में जो भी कोई आएगा वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अपने आप को कभी इतना भी मत गिराओ कि अगला आपको ग्रांटेड लेने लगे। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो हर बार आपके पर्सन को इस बात की एक जो कह सकते हैं ना क्लैरिटी देनी हर बार ज़रूरी है कि आप भी खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपकी भी वो एक सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रेपुटेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जहाँ से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते। और भले ही यहाँ पर जैसा कैसा भी सिनेरियो हो, आप वहाँ पर खुद को रिस्पेक्ट देते हो, खुद को एक वो जो मकाम है, वो आपने दे रखा है, वहाँ से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। तो शायद यही वजह है कि वो एक जो हेल्दी बाउंड्री जब आपने क्रिएट की है, तो आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर क्यूरियस हो रहे हैं कि चलो जस्टिस तो मिल गया है मुझे, लेकिन मैं और खुलना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा पर्सन जो है वो और भी ज़्यादा मेरी तरफ ओपन अप हो। तो शायद ये आपके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि दिस पर्सन इज़ सीरियस अबाउट यू एंड दे आर इन लव विथ यू। और इससे बड़ी कन्फर्मेशन और कुछ नहीं हो सकती किसी भी इंसान के लिए किसी रिलेशनशिप में, कि आपके पर्सन अभी सीरियस हैं, दे रियली वांट्स टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन एंड ऑल। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, एस ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन वाली बनी हुई है। तो एग्जैक्टली मैंने आज आपको बताया था कि आप हो सकता है इनसे छुपकर या तो कुछ प्लान कर रहे हो, या फिर आप अपने ही किसी लाइफ के एरिया पर इस तरह से वर्क कर रहे हो कि इवेंचुअली आप जब जब भी कभी इनकी लाइफ में कम बैक करो तो वो एक ज़ील आप दोबारा से रीस्टोर कर सकें। अभी आप भी हो सकता है अपने किसी एक केव में चले गए हो, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पर आप अपने एलिमेंट में हो, और आप भी इन्हें दूर से बैठ कर देखना चाहते हो कि इनका अब नेक्स्ट एक्शन क्या आता है। मतलब यहाँ पर मिररिंग हो रही है, जो कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि यू गाइज आर मिररिंग टुवर्ड्स ईच अदर। लेकिन यहाँ पर अप्रोचेस अलग हैं, लेकिन थिंकिंग हो सकता है वो सेम होगी कि दोनों ही यहाँ पर खुलना नहीं चाहते। अपना वो एक जो पोजीशन है आप दोनों की लाइफ में, इनकी लाइफ में आपकी कोई पोजीशन होगी एंड लाइकवाइज आपकी लाइफ में इनकी कोई पोजीशन होगी, वो पोजीशन आप लोग गार्ड कर रहे हो। वजह ऐसी है कि हर बार वो पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हुई है। जब कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज हुई है तो एक इनजस्टिस आप दोनों ने झेला होगा। तो वो एक जो डिसरिस्पेक्ट कह लो या फिर इनजस्टिस कह लो, वो चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो वो एक मैच्योरिटी है, एक समझ है कि हम यहाँ पर अभी जैसा भी चल रहे हैं, यहाँ पर हम हमारी रिस्पेक्ट में रहेंगे। यू नो आप मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगी, काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। आप एक बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हो बहुत ही पैशनेटली, और इवन आप इस कनेक्शन पर वर्क भी करना चाहते हो, लेकिन आप भी लिटिल फॉर्म में दे रहे हो यहाँ पर। प्लानिंग्स आप ज़रूर रख रहे हो, कैलकुलेशंस रख रहे हो, प्रैक्टिकल लेवल्स पर भी चीज़ें देख रहे हो, अपनी विज़डम का पूरा-पूरा इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पर, और वेट भी कर रहे हो। हाँ, एक एक हल्की-सी रेस्टलेसनेस है आपके अंदर, हो सकता है ये रेस्टलेसनेस इस पर्सन की तरफ हो सकता है आप भी कुछ कहना चाहते हो, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि अगर ये कुछ कहेंगे तो तब मैं कहूँगी, काइंड ऑफ थिंग, यू नो? तो ऐसी एनर्जी आप लोगों की है यहाँ पर। तो फाइनली ये जो एक सिचुएशन है वो कहाँ पर प्रोसीड हो रही है? द लवर, 6 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न हो रही है आप लोगों के लिए। मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसी चीज़ें आप सो करोगे वैसा ही हार्वेस्ट आप देख पाओगे, क्योंकि हमने यूनिवर्स की तरफ से जो एक साइन देखा था वो था हार्वेस्ट वाला कार्ड, और वो आप लोगों के लिए क्लियर इंडिकेशन था कि अभी आप लोगों की लाइफ में ऐसा फेज एंटर कर रहा है जहाँ पर आप मैनिफेस्टेशंस रख सकते हो। एक ऐसी विश वाला पीरियड आपके लिए ओपन हो रहा है जहाँ पर यूनिवर्स आपकी विशेस को एम्ब्रेस करेगा। आपकी जो भी लाइफ की डिज़ायर्स हैं, विशेस हैं, वो इस टाइम फ्रेम में आप रखोगे तो यूनिवर्स विल आंसर यू फॉर दैट। एंड यस, यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में एंटर होने वाली है। द लवर्स टॉक्स अबाउट द यूनियन।
यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन का फ़ेज़ भी स्टार्ट हो रहा है। मैं कई दिनों से आप लोगों को इस बारे में बता रही हूँ। बहुत सारे लोग यूनियंस देख रहे हैं एंड बहुत सारे अदर लोग एक एंडिंग वाले फ़ेज़ से भी गुज़र रहे हैं। जब कभी भी किसी की लाइफ़ में एंडिंग्स हो रही हैं, ठीक है? तो याद रखना वो एक फ़ेज़ ऐसा होता है ना, जहाँ पर आप सच में कुछ डिक्लटर कर रहे हो, कुछ कहीं से छूट रहे हो आप। तो जब भी कुछ एंड होता है, वहाँ से नई शुरुआत होती है। तो अगर आपने अपने एक्सेस को अभी भी होल्ड करके रखा है, आपकी लाइफ़ में अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है, आपके एक्स हैं या इनके एक्स हैं, वहाँ पर आप लोग स्टक हो और अब तक भी स्टक थे, लेकिन ये जो फ़ेज़ है, यहाँ पर अगर आप ऐसी एनर्जी देख रहे हो कि उस पर्सन के साथ आपकी एंडिंग हो रही है, तो कांग्रेचुलेट योरसेल्फ कि एक एंडिंग जब हो रही है तो न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी एंड वो न्यू बिगिनिंग आपके डिज़ायरेबल पर्सन के साथ होगी, जिसे आप डिज़ायर करते हो, जिसे आप माँगते हो यूनिवर्स से। तो ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पर। कुछ अगर एंड हो रहा है, तो कुछ बिगिन हो रहा है। ये हम कई कॉन्सेक्यूटिव डेज़ से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर एक रीयूनियन का फ़ेज़ ओपन अप हो रहा है आप लोगों के लिए और जितनी भी खामोशी आप दोनों के बीच में बनी हुई थी, वो खामोशी यहाँ पर टूटने वाली है। और यूनिवर्स आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करके देगा कि इवेंचुअली आप कुछ कह सकें अपने मन की बातें इनसे एंड ये भी कह सकेंगे अपने मन की बातें आपसे। तो खामोशी यहाँ पर टूटेगी एंड देन जो मैंने आपको बताया था हार्वेस्ट के बारे में, तो आप जैसा यहाँ पर एक बुनियाद रखोगे। अब देखो क्या होता है कि एक बार आपका इस पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट हो गया और फिर आप दोनों में पैचअप हो गया, ठीक है ना? तो अब ये जो पैचअप के बाद का जो फ़ेज़ होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होता है। यहाँ पर आप जो भी सो करोगे, वैसा ही फ्यूचर डिसाइड होगा। तो अब की बार आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉशियस हैं, केयरफुल हैं कि अ, अभी पैचअप वाला ज़ोन होगा बहुत सारे लोगों के लिए। अगर पैचअप हो गया, तो अब नींव सही रखनी है। अब यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक वापस से वही सारे सिनेरियोज़ रिपीट कर सकता है। तो आपसे कहा यही जा रहा है कि हार्वेस्ट का कार्ड आपसे यही कहता था कि आप जो भी सो करोगे वही आपको मिलेगा अब की बार। तो पैचअप वाला फ़ेज़ है, तो बहुत सोच समझ कर बातें करनी है, बहुत सोच समझ कर यहाँ पर एक्शन्स रखने हैं ताकि आप दोनों का जो भी फ्यूचर है वो ब्यूटीफुली डिज़ाइन हो जाए। एंड अगर फ्यूचर के बारे में ही डिसाइड करना है तो बहुत ही कैलकुलेटिव वेज़ के साथ एक स्ट्रैटेजी प्लान करके सोच समझ कर यहाँ पर आपको फैसले लेने हैं और इवन आपके पर्सन से भी मैं यही कहूँगी कि ये भी अगर कुछ इमेच्योर वेज़ में बात कर रहे हैं तो इनसे कहिएगा कि अभी हम गलती नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर प्लानिंग्स रखनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर एक शिफ्ट आप लोगों के लिए रीड करूँ तो एक ऐसा आपके लिए एक फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में एंटर हो रहा है जहाँ पर आपकी कोई बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर उसकी फुलफिलमेंट होने वाली है। वो डिज़ायर आपकी इस पर्सन को लेकर भी हो सकती है या फिर जनरली भी हो सकती है एंड इस पर्सन के लिए भी मैं कहूँगी, ये कहीं से आज़ाद हो रहे हैं। या तो ये अपने लाइफ़ के बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से रिलीज़ हो रहे हैं या बहुत लोगों के लिए ये एक लिटिल यू नो थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है कि अगर इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी एंगल था और वो चीज़ इनके लिए एक मॉन्स्टर बनी हुई थी, तो ज़रूर वहाँ से ये खुद को रिलीज़ कर पाएँगे। इन पर यूनिवर्स की कृपा हो रही है एंड यूनिवर्स इज स्माइलिंग एट देम, तो ताकि ये इवेंचुअली खुद में इतना एक करेज बिल्डअप कर सकें कि ये एक लीप ऑफ फेथ लेकर उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को एंड कर सकें, डिक्लटर कर सकें, खुद को वहां से रिलीज कर सकें। और अगर ये मामला आपके एंड पर है, अगर आप किसी एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में थे, जैसे कि मैंने कहा उस वक्त तक आपकी लाइफ में यूनियन अपीयर नहीं हो सकती जब तक आप अपने एक्स को रिलीज़ नहीं कर सकते। तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा अपने उन सारे नेगेटिव पैटर्न को, सारे पास्ट के रिलेशनशिप से आपको ओवरकम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी बिगिनिंग पॉसिबल है, वो भी अपने डिज़ायरेबल पर्सन के साथ। तो यस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इवेंट्स टर्न हो रहे हैं। एनर्जीज़ का शिफ्ट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ताकि जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो यूनिवर्स से, वो यूनिवर्स आपके फ़ोरफ्रंट पर लाकर आपको दे सके। गेटिंग माय पॉइंट। तो अच्छा शिफ्ट है, आज का जो शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए। और जो अदर लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर
ऐसा कोई शिफ्ट अभी राइट नाउ आप नहीं देख रहे हो, तो ये बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में अपीयर हो जाएगा, जहाँ पर यूनिवर्स आपके सामने आकर आपसे यही पूछेगा कि आपकी विश क्या है? और उस वक़्त आप जो भी विश रखोगे, वो आप लोगों के लिए फ्रूवेशन ला कर देगी। तो ज़रूर अभी आपको बस अपने आप पर वर्क करना है गाइस, और अपनी जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ वैल्यू है, उसमें बने रहना है। एंड इवन हमने आज एक एनर्जी देखी थी, एनर्जी थीम फॉर टुडे में एम्प्रेस वाली एनर्जी देखी थी, राइट? तो हो सकता है आपको अपनी ब्यूटी पर वर्क करना चाहिए। बहुत सारे लोग अगर अपने आप को और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो जस्ट ट्राई वर्किंग ऑन दैट। कि एक्सरसाइजेस होंगे, बहुत सारे लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लाइक योगा से या फिर अपनी हेल्थ पर वर्क करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, जहाँ पर आप अपनी सेल्फ बीइंग पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें, ताकि आप खुद को सुंदर बना सकें। और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपकी सुंदरता से इंस्पायर रहे होंगे। तो ये अगर एक टूल है आपके पास, तो इसका ब्यूटीफुल अंदाज में इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन की डिज़ायर ये हो सकती है कि आप और सुंदर इन्हें मिलें, यू नो। तो ये भी बहुत सारे लोगों के लिए एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड इवन जो हमने आज एनर्जी डिस्कस की थी, बहुत सारे लोगों के लिए एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, कि अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को अपने पर्सन के सामने, अगर आप बहुत सारी बातें कह नहीं पाते हो, तो जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर एक्सप्रेशन, कि आप जो भी कन्वे करना चाहते हो अपने पर्सन की तरफ, तो वो आप कैसे करेंगे। इसके लिए भी एक प्लानिंग्स लगती है, कि जब आप किसी से बात करने जाते हो, तो पहले अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें फॉर्मेट के तहत तय कर लें, उसके बाद आप जाकर उनसे बात कर सकते हो। वरना क्या होता है, आप कहने कुछ और जाते हो, कह कुछ और आते हो, तो कहकर कुछ और आते हो। तो इससे क्या होता है, आप दोनों के बीच में वो जो एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बना रहता है फॉरएवर, है ना? तो अगर आप अपनी क्लैरिटी देना सीख लोगे सामने वाले को, अपना एक्सप्रेशन सही से एक्सप्रेस कर पाओगे, तो उस पर्सन को भी क्लैरिटी मिलेगी। और क्या पता वो पर्सन आपके एक्सप्रेशन का इंतज़ार कर रहा हो, जैसे कि हमने देखा था इनकी एनर्जी, कि ये क्यूरियस हैं आपके किसी एक्शन को लेकर। तो हो सकता है ये आपके किसी एक्सप्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आप वो एक्सप्रेशन इन्हें दे दोगे, जो बात ये सुनना चाह रहे हैं आपसे, वो बात ये जैसे ही सुन लेते हैं, तब हो सकता है इनका कोई एक्शन आएगा। तो इस तरह का कुछ तो एक इवन ब्यूटी से भी रिलेटेड है एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, तो उस पर भी वर्क करना आपके लिए बहुत सही रहेगा गाइस। एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी को ज़रूर देखनी है, ताकि इस शिफ्ट को आप और भी ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैंने वहाँ की एनर्जीज़ और यहाँ की एनर्जीज़ का कंबाइन आपको अभी बता दिया, कि यू गाइज नीड टू वर्क ऑन योर प्लानिंग्स एंड एज वेल एज जो भी आप चाहते हो अपने फ्यूचर में, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इवन इस रिश्ते में भी आप जो भी चाहते हो, वहाँ पर भी आपको प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। तो यस, अगर आप ऐसा करते हो, तो आपके लिए वही कुछ हार्वेस्ट होगा जिसके लिए भी आपने सो किया था। फाइन। तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, क्रिस्टल हीलिंग सजेशन, चक्रा हीलिंग स्टोन्स बाय करना चाहते हो, ब्रेसलेट्स बाय करना चाहते हो, किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी गिवन डिटेल्स पर। इवन आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगी। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग ज़रूर बनता है। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। इंस्टा आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।